वीडियो कैसा लगा। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को अवश्य देंगे। मैं खुर्शीद खैर, समस्तीपुर। लाल यादव जी है, वो झंडोत्तोलन करने का पहले तो खींच के ऊपर ले जाइए। भाकपा माले का 10वां जिला सम्मेलन झंडोत्तोलन से वयोवृद्ध कम्युनिस्ट नेता कॉमरेड सुखलाल यादव जी के हाथों से हुआ है। कॉमरेडों को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। कॉमरेड चारू मजुमदार अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कॉमरेड विनोद मिश्रा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। नक्सलबारी लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। नक्सलबारी लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। शहीदों को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। भारत की क्रांति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माले जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। के खिलाफ चौतरफा आंदोलन तेज करो, तेज करो, तेज करो। के खिलाफ चौतरफा आंदोलन तेज करो, तेज करो, तेज करो। के खिलाफ चौतरफा आंदोलन तेज करो, तेज करो, तेज करो। मजदूरों एक हो, एक हो, एक हो। मजदूरों एक हो, एक हो, एक हो। मजदूरों एक हो, एक हो, एक हो। सही साथियों को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। सही साथियों को लाल सलाम। लाल सलाम, लाल सलाम। अब मनोज कुमार सिंह जैसा के राष्ट्रीय महासचिव हम लोग के बीच में, वो आके पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इस सम्मेलन के राज्य पर्यवेक्षक कॉमरेड शेख जी हम लोग के बीच में हैं, आकर वो पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। अब बिहार राज्य जसम के राज्य सचिव कॉमरेड मंजू प्रकाश जी आके कॉमरेड सुखलाल यादव जी, जिला कमेटी के जितने भी साथी हैं आकर है नहीं अलग संघर्षों से जीवन की सुंदरता, बेहतर जीवन की आशा में उठता गिरता उठता। है नहीं अलग संघर्षों से जीवन की सुंदरता, बेहतर जीवन की आशा में उठता गिरता उठता। टकरा कर झंझावातों से, टकरा कर झंझावातों से ही बनता है रस्ता।
सपना देखा था। भारत के वीर शहीदों ने एक सपना देखा था, दर्पण में है जीवन का, ये है जीवन का और ताज है जीवन का। हमने देश कि हमने होई जा जवान राह श्यामी से नदार, हमने होई जा जवान राह श्यामी से नदार, कि हमने जुलम से पंजार, हमने जुलम से पंजार कि हिंदुस्तान को नए संविधान की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान में मनुस्मृति है, मनुस्मृति के आधार पर हिंदुस्तान नया हिंदुस्तान बनेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने और आजादी आंदोलन के हमारे प्रखर नेताओं ने उन लोगों को चुनौती देते हुए कहा था कि अब वो जमाना भूल जाइए, हम एक नया भारत बना रहे हैं, नया लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष भारत बना रहे हैं। उस भारत में एक मजदूर को, एक मुसहर को, एक जमींदार और पूंजीपति के बराबर अधिकार मिलेगा, एक महिला को एक पुरुष के अधिकार बराबर अधिकार मिलेगा, और जन्म के आधार पर, वर्णाश्रम के आधार पर जो हमारा समाज चल रहा था, समाज की सत्ता चल रही थी, वो समाप्त होगा और एक लोकतांत्रिक भारत का जन्म हो रहा है। लोकतांत्रिक भारत हिंदुस्तान में सामने आएगा। उनकी बातों को परास्त करते हुए, उनके बातों को सुनते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने ठीक ही कहा था। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि ऐसे लोग जब हिंदुस्तान के सत्ता पर काबिज हो जाएंगे, वो दिन हिंदुस्तान के लिए महाविपत्ति का दिन होगा, महाविपत्ति का दिन होगा, महाआफत का वो काल होगा। अम्बेडकर की वो बात आज सही साबित हो रही है। और आज ये 8 साल में हिंदुस्तान का जो लोकतांत्रिक बुनियाद है, हिंदुस्तान के संविधान का जो मूल ढांचा है, सबको तहस नहस किया जा रहा है। और दूसरी तरफ हिंदुस्तान को एक बार फिर गरीबी, तंगहाली, बेकारी की स्थिति में धकेला जा रहा है। इन 8 वर्षों का इतिहास आप सब लोग जानते हैं कि 8 वर्षों में हिंदुस्तान में नहीं किसी की तरक्की हुई है, हिंदुस्तान में किसी की आमदनी बढ़ी है तो अंबानी अडानी की आमदनी बढ़ी है। मोदी जी के अगल बगल रहने वाले लोगों की आमदनी बढ़ी है, हिंदुस्तान की आमदनी घटी है, प्रति व्यक्ति इनकम घटा है, बेकारी बढ़ी है और महंगाई का ऐसा आलम तो कभी लोगों ने नहीं देखा था। ये पूरा परिदृश्य बना हुआ है। घरा जिन सामंती ताकतों को, जिन सामंती विचारों को मटिया मेट करने का सपना हमारे आजादी के आंदोलन में लिया गया था। आजाद भारत में घड़ा का पानी पीने पर एक बच्चा को पीट करके मार दिया जाता है। बिल्किस बानो एक गर्भवती महिला के साथ सामूहिक बलात्कार
गुजरात सरकार कोई संज्ञान नहीं लेती है, गुजरात सरकार कुछ नहीं करती है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की पहल पर महाराष्ट्र के कोर्ट के जरिए, हाई कोर्ट के जरिए उन लोगों को आजीवन कारावास की सजा होती है। लेकिन ऐसे अपराधियों को, ऐसे बलात्कारियों को निर्लज्ज मोदी सरकार, निर्लज्ज भाजपा की गुजरात सरकार उन लोगों को आजीवन कारावास की सजा माफ करते हुए जेल से बाहर करती है। और ये हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में शर्मसार करने वाली घटना घटी है कि जेल से निकलने के बाद उन अपराधियों को, उन बलात्कारियों को सम्मानित किया जाता है, माला पहनाया जाता है, मिठाइयां बांटी जाती है। ये पूरा परिदृश्य हिंदुस्तान का है। और जिनकी कोई भूमिका नहीं रही आजादी में, वे लोग आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, अमृत कलश लेकर के जहर बांट रहे हैं। इसको समझने की जरूरत है दोस्तों। क्या भूमिका रही, जरा पूछिए उन गद्दारों को कि आपके पुरखों ने इस मुल्क की आजादी के लिए क्या क्या था। गोडसे और सावरकर की क्या भूमिका रही इस मुल्क की आजादी में। और आज आप लोग देख रहे होंगेगा सब लोग फेसबुक पर कि बुलबुल पर चढ़ करके सावरकर जी घूम रहे थे, जेल में थे और बुलबुल पर चढ़ के घूम रहे थे। यह दिखलाया जा रहा है, तरह तरह के जुमला, तरह तरह के अफवाह, तरह तरह का मिथ परोसा जा रहा है। देश को बांटने की साजिश चल रही है, खुलेआम दमन चल रहा है। हाल फिलहाल आप लोगों ने देखा दरभंगा में, राजबाड़ा में जिस प्रकार से दलितों को उजाड़ा गया और उसके विरोध में जो साथी उसका जो विरोध कर रहे थे, पप्पू खान की हमारी पार्टी के साथी, उसको गिरफ्तार कर दिया। इस प्रकार से पूरे मुल्क में दमन चल रहा है, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया। आज जरा उनसे पूछिए, आप अमृत कलश लेके जो घूम रहे हैं, आपके पुरखे कौन हैं जिन्होंने आजादी में कुछ भूमिका निभाई है? लेकिन हमारे पुरखे हैं। आप याद कीजिए 1921 ईस्वी में अहमदाबाद में जब अधिवेशन हो रहा था, तो उस समय सबसे पहले पूरी आजादी की मांग किसने की थी? पूरी आजादी की मांग करने वाले कम्युनिस्ट शायर हजरत मोहानी साहब थे, जिन्होंने पूरी आजादी की मांग की थी। और उन्होंने ही सबसे पहले इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था। यह हमारी विरासत है। आजादी के लिए जो कुछ भी किया हम लोगों ने किया, हमारे पुरखों ने किया। और 23 मार्च 1931 को जो हुआ तो पूरा देश और पूरी दुनिया जानती है कि 23 मार्च 1931 को शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल। जो मशीन है वो फरेब पर और लूट पर टिकी हुई है। तो उस जो लूट और फरेब पर टिकी हुई जो लोहू हमारा खून पीने वाली मशीन है, उसको आज देश की जनता, जो गरीब जनता है, उसको पहचान नहीं। इसीलिए आप देखिए कि पिछले 4-5 वर्षों में कुछ बड़े संघर्ष, एक हताशा का भी दौर था कि एक लगातार हमारे ऊपर दमन हो रहा है, लोगों को जेल भेजा जा रहा है। जो भी इस सरकार के हुकूमत के खिलाफ जो लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, उनकी हत्या हो रही है, उनको जेल भेजा जा रहा है, पत्रकारों को जेल भेजा जा रहा है, लेखकों को भी जेल भेजा जा रहा है। आम गरीब जनता का जो उत्पीड़न हो रहा है वो तो है ही। लेकिन इसी दौर में जब लोगों ने इस निजाम को, खून पीने वाली, लोहू पीने वाली मशीन को पहचान लिया, तो इसके खिलाफ खड़े होना भी शुरू हुआ। किसानों का आंदोलन हो, चाहे आप CA/NRC के खिलाफ जो आंदोलन हुआ, नौजवानों का बेरोजगारी के खिलाफ जो आंदोलन है, महिलाओं का जो अपने उत्पीड़न का, ये पिछले साल आप बताते हैं कि 56% जो आंकड़ा है कि महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा थी वो 56% थी, 7-8% और एक साल के अंदर बढ़ गए। और ये भी यही NCRB के आंकड़े बताते हैं कि जो भाजपा शासित राज्य है, वहाँ पर जो लोग अपराध कर रहे हैं उनको सजा भी नहीं हो रही। सबसे कम है कन्विक्शन रेट जो है वो सबसे कम है जहाँ भाजपा की हुकूमत, बल्कि उसके मुकाबले जहाँ भाजपा की हुकूमत नहीं है, कम से कम वो सरकारें कोशिश करती हैं। तो एक ऐसे दौर में जब ऐसी फांसी सरकार है, ये फांसीवाद है, ये जो फांसीवाद के जितने भी लक्षण बताए गए हैं, उसमें आप इसको उस लक्षणों पर इस
सरकार को देखेंगे तो सब लक्षणों को पर वो एक खड़ी उतरती है। युद्ध जो लड़े उन मजदूरों को मेरा सलाम। देश खातिर जो बेटा मरे, देश खातिर जो बेटा मरे, उसकी माता को मेरा सलाम। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को ज़रूर रखेंगे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। खुर्शीद खैर, समस्तीपुर।